चलिए समझते हैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के इस अनोखे तरीके को। सोचिए, अगर शेयर बाजार से पैसा कमाना हो लेकिन बिना किसी रोज के तनाव के। ये सुनने में अजीब जरूर लगता है, पर यह आइडिया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग नाम की एक किताब से आया है। अब इसका नाम कॉफी कैन क्यों पड़ा? ये अमेरिका की एक पुरानी आदत से जुड़ा है। लोग अपना कीमती सामान एक कॉफी कैन में डालकर कहीं छिपा देते थे और फिर सालों तक उसे भूल जाते थे। किताब कहती है कि बस यही कुछ ना करने वाला लॉजिक अपने स्टॉक्स पर लगा दो और पैसा अपने आप बनेगा। द कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का मतलब है अच्छी कंपनियां खरीदो और 10 साल से ज्यादा के लिए होल्ड करो। इसके नियम बहुत सीधे हैं। अच्छी कंपनी चुनो, 10 साल या उससे ज्यादा रुको और बीच में बिल्कुल मत बेचो। देखिए, ये स्मार्ट होने का नहीं बल्कि अनुशासन में रहने का खेल है। किताब के हिसाब से कंपनी चुनने के लिए 3 चीजें देखें: रेवेन्यू ग्रोथ, अच्छा प्रॉफिट और तगड़ा ब्रांड। ये कंपनियां शायद धीमी लगें, पर असल में यही लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जादू दिखाती हैं। पर इतना सब्र रखना क्यों जरूरी है? इसे समझने के लिए किताब में एक मजेदार उदाहरण है। जैसे प्रेशर कुकर को बार बार खोलकर देखने से खाना कभी नहीं पकता, ठीक वैसे ही अपने निवेश को बार बार छेड़ने से दौलत कभी सही से बन ही नहीं पाएगी। किताब एक और बड़ी बात कहती है, ज्यादातर निवेशक बाजार की वजह से पैसा नहीं गंवाते, बल्कि अपने ही गलतियों से गंवाते हैं, जैसे घबराकर बेचना या छोटे प्रॉफिट में निकल जाना। इसे एक और तरह से समझिए, निवेश करना बिल्कुल आम का पेड़ लगाने जैसा है। अगर हर महीने जड़ें खोदकर देखेंगे कि पेड़ कितना बड़ा, तो वो पेड़ मर ही जाएगा। लेकिन अगर उसे समय देंगे तो वही पेड़ सालों साल मीठे फल देगा। तो ये स्ट्रैटेजी ट्रेडर वाली सोच से निकालकर बिजनेस ओनर वाली सोच बनाने की है। तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं? क्वालिटी पर फोकस, मार्केट के शोर को इग्नोर करना और कंपाउंडिंग पर भरोसा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सबसे बड़ा फाइनेंशियल फैसला असल में कोई फैसला ना लेना ही है?